आप उसमें डाल के आप क्या करेंगे। तो आपको यही मैं सजेशन दूंगा, यही मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि क्या चीज़ें वहाँ पे इनपुट करनी चाहिए अपने रिज्यूमे में, अपनी सीवी के अंदर। और लॉट्स ऑफ पीपल्स कमेंट्स कर रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल पे, ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम पर, कि एक हाउ टू गेट ए जॉब इन अकाउंटिंग फील्ड। बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि आप ऑनलाइन कोई कोर्स लाए, बहुत लोग ये कह रहे थे। तो जैसे लोगों की थिंकिंग वैसे कमेंट्स कर रहे थे, और मुझे अच्छा भी लगता है जब आप लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कोई भी चीज़ और मैं बताता हूं। और जो कुछ नहीं बता पाता तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूं कि कैसे आपको क्या करना है तो लॉट्स ऑफ लोग कमेंट्स ये कर रहे थे कि मुझे जॉब करनी है लेकिन जॉब मुझे मिल नहीं रही है, कैसे मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जॉब के लिए आपको सबसे पहले तो, अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से जॉब को फाइंड कर रहे हैं तो द बेस्ट वो ऑनलाइन आप जॉब अपने सीवी को अपलोड करें वहाँ पे। और सीवी को अपलोड करने के बाद आपको वहाँ से, अगर आपके सीवी को कोई अट्रैक्ट, आपके सीवी में कुछ ऐसा मिले जो सामने वाला बंदा आपको फ़ोन करे, क्योंकि सीवी में आप वही चीज़ अपलोड कीजिए जो आपको आता है। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि सीवी को अट्रैक्ट बनाने के लिए, कुछ अच्छा बनाने के लिए वो अपने से ही कुछ डाल देते हैं, वो जो जिनको आता ही नहीं। क्योंकि जब आपको सामने वाला बंदा कोई हायर करेगा, आप मेरी बात अच्छे से समझिए, जब कोई आपको आपके सीवी को लेके आपको हायर करेगा कि इस बंदे को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं क्योंकि इसकी सीवी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि वो तो आपको आता है नहीं जो आप सीवी में इनपुट किए हैं। तो वो क्या करेगा, आपको हायर करेगा एंड देन आपसे वो चीज़ें पूछेगा सीवी के अंदर है, बट वो आपको आता नहीं है। तो वो चीज़ें आपको आता नहीं है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप स्टक कर जाएंगे और आपको इंटरव्यू में ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे आप उस जॉब के लिए, जो जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि आपने जो सीवी में डाले हैं वो चीज़ें नहीं आती आपको, जो कंपनी को रिक्वायर्ड है वो चीज़ें। क्योंकि वो कंपनी वाला तो आपके सीवी के माध्यम से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, बट आपने तो इंटरव्यू में जो सीवी में आप लिखे हैं वो चीज़ तो आपको आता है नहीं, क्योंकि आप तो सिर्फ और सिर्फ सीवी को अच्छा बनाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए किसी पर्सन को आप ऐसा इनपुट किए अपने सीवी में। तो मेरे अकॉर्डिंग आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए अपने सीवी के साथ। आप वही चीज़ अपने रिज्यूमे में इनपुट कीजिए जो चीज़ आपको आता है। अदरवाइज अगर आप कुछ भी अपने इनपुट कर देंगे अपने सीवी में, आप अपने से बनाते हैं या फिर किसी और से बनाते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं आता, तो आप स्टक कर जाएंगे, आपको प्रॉब्लम फेस करना हो जाएगा किसी इंटरव्यू में। क्योंकि जब वो चीज़ आपको आएगी नहीं तो आप उसमें डाल के आप क्या करेंगे। तो आपको यही मैं सजेशन दूंगा, यही मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि क्या चीज़ें वहाँ पे इनपुट करनी चाहिए अपने रिज्यूमे में। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप वही चीज़ इनपुट कीजिए जो चीज़ें आपको आती है। अदरवाइज आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए, कुछ भी ऐसा इनपुट मत कीजिए जो आपको आता ही नहीं। तो रही बात आपकी सीवी की, आप अपने सीवी में वो चीज़ आप इनपुट कीजिए जो आपको आती है। आई होप अगर आप वही चीज़ इनपुट करेंगे जो आपको आएगी, तो सामने वाला बंदा अगर देखेगा वही चीज़ आपको क्वेश्चन करेगा आपको इंटरव्यू में, ये चीज़ आपको आता है तो कैसे होता है, ये चीज़ें क्या है, वो चीज़ें क्या, तो वो तमाम सारी चीज़ें वो आपके ही ग्राउंड फील्ड से ही आपको पूछेंगे। ये आपके जो आप सीवी में डाले रहेंगे वही चीज़ आपसे पूछेंगे। अदरवाइज तो आई होप आप समझ गए होंगे सीवी में क्या डालना चाहिए। बहुत लोग ये भी पूछते हैं मुझसे कि कैसे जॉब को ढूंढा जाए। तो जॉब को ढूंढने के लिए भाई आपको ऑनलाइन जाना होगा। बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जो आपको जॉब प्रोवाइड करती है, लाइक जैसे इंडीड हो गया, ऐसे बहुत से वेबसाइट हैं जो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई इंडीड की। मैं ऐसे एक वेबसाइट बता दिया, अगर मैं तमाम वेबसाइटें बताऊंगा तो सोचेंगे आप प्रमोशन कर रहे हैं सारे वेबसाइट की। तो ऐसी बात नहीं है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ का, बट मैं एक एक एग्जांपल दे रहा था कि कैसे आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे आप जॉब को फाइंड कर सकते हैं अपने रिलेटेड। तो आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं, ऑनलाइन भी जा सकते हैं, आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं। ऑफलाइन कैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जॉब की रिक्वायर्ड होती है और आप न्यूज़पेपर में भी आता है, कहीं कहीं ऐसा पंपलेट भी होता है, लेकिन
जो न्यूज़पेपर में आता है, जो पंपलेट में होता है, जो ऐसा लिखे रहते हैं कि यहाँ पे जॉब की रिक्वायर्ड है, अगर वो बंदा आपसे पैसे मांग रहा है तो आप कभी भी जॉब को ज्वाइन नहीं करेंगे। ये मेरी ओपिनियन, मेरी एक्सपीरियंस है। लॉट्स ऑफ पीपल लोग जाते हैं वहाँ पे और उनसे पैसे मांगते हैं कि आपको इतना पैसा है और आप इतने पैसे दें, आपकी जॉब सेलेक्ट हो जाएगी। मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। अगर किसी यहाँ रिक्वायर्ड है जॉब के लिए और आप जा रहे हैं, आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए या फिर आपकी इंटरव्यू ही नहीं लिया और बात सामने से बंदा आपको बोल दिया कि भाई आप जॉब में सिलेक्ट हो गए हैं, आपको इतने पैसे देने हैं, एंड देन आपको आपके हाथ में जॉब लेटर आपको पकड़ा दिया जाएगा और आप 2 दिन 4 दिन बाद, आफ्टर 2 3 4 दिन बाद आप जॉब के लिए आ जाएं और आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। ऐसी कोई भी कंपनीज नहीं होती, ऐसी कोई भी फर्म नहीं होती कि आपको पैसे लेके आपको जॉब प्रोवाइड करे, क्योंकि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी कि अपनी कंपनी में हायर करने के लिए भाई पैसे मांगे। तो बहुत लोग ऐसे जो जॉब की प्रेशर झेलते हैं, घर की प्रेशर झेलते हैं, यार मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं क्या करूँगा लाइफ के अंदर, तो वो क्या सोचते हैं कि चलो यार 2,000 4,000 5,000 दे देता हूँ एंड देन फाइनली मुझे जॉब तो मिल जाएगी। तो लोग इसी ख्वाहिश में रहते हैं कि मुझे जॉब तो मिल जाएगी, मैं पैसे भर देता हूँ, और लोग क्रेडिट भी कर देते हैं उनके अकाउंट में पैसे, और फिर फाइनली ये उनको फेस करना होता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और इस फ्रॉड में तो बैकअप भी नहीं हो सकता मनी, क्योंकि वो तो कौन था आपको पता ही नहीं, बट आपने पंपलेट देखे, आपने इश्तिहार देखे और आप पहुंच गए वहाँ पे और इंटरव्यू दिए है, और इंटरव्यू में क्या दिए क्या नहीं दिए, आप तो सिलेक्ट हो गया, फिर आपसे पैसे मांगे और पैसे मांग के आपको फेस हो गया कि नहीं ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो कोई भी चीज़ ऑफलाइन ऑनलाइन तो मिनिमम कम होता है ऐसा कि लोग सामने से पैसे को ऑफर करें कि भाई पैसा दो तो जॉब आपको मिल जाएगी। तो ऑनलाइन में मेरे हिसाब से बहुत कम होता है, ऑफलाइन में बहुत ही ज़्यादा होता है ऐसा। तो ऐसे बच के रहें आप लोग। अगर जॉब नहीं मिल रही है तो भाई ट्राई कीजिए, बिकॉज ट्राई करने वाले को कभी हार नहीं होती। तो आप ट्राई करते रहिए। आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 10वीं तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। बट लोग सोचते हैं कि 1 नहीं मिली, 2 नहीं मिली, 4 नहीं मिली, 5 नहीं मिली, तो वो रुक जाते हैं और सोचते हैं कि अब मेरे लायक ये चीज़ नहीं है, अब मैं दूसरा कुछ करता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर आपके पास टैलेंट है, वो चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं लाइफ के अंदर। आप अगर अकाउंट्स फील्ड में हैं, सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँगा तो मैं जॉब अचीव कर पाऊंगा, तो आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। बट आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए जो एज अ रिक्वायर्ड होती है किसी कंपनी को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो फ्रेंड्स, अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए फॉर मोटिवेशन। तो सीवी, और आज मैं आपको बताया सीवी के अंदर कैसे आप इनपुट कर सकते हैं किसी चीज़ को। जो चीज़ आपको आती वही चीज़ आप इनपुट करेंगे अपने सीवी के अंदर। अट्रैक्ट बनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, बाहरी लिखावट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर वही चीज़ आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप फंस जाएंगे वहाँ पे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से भी आप जॉब में जा सकते हैं, आप जॉब पा सकते हैं। बट डिफरेंट ये है, अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन जा रहे हैं जॉब के लिए, आपसे पैसे मांगे तो प्लीज़ बिल्कुल भी मत दे वहाँ पे पैसा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर मोटिवेशन एंड तब तक के लिए